दोस्तों, माता सीता मिथिला नरेश महाराज जनक की पुत्री थी। एक दिन माता सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी तो उन्हें तोते का जोड़ा दिखाई दिया। हाय गाइस, मैं हूं शिव और ये अद्भुत प्रसंग हम सबके लिए। वे दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि इस पृथ्वी पर राम नाम के एक महाराज होंगे जो अपनी प्रजा के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित होंगे। अब माता सीता का ध्यान उनकी तरफ गया और माता सीता उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। माता तोता ने कहा कि राम की पत्नी का नाम होगा सीता, जो अत्यंत ही सुंदर और सुशील होगी। माता ने कहा कि तुम्हें पता है वह कन्या कौन होगी? तो नर ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो माता ने कहा कि वह कन्या होगी महाराज जनक की पुत्री सीता। माता सीता ने उन दोनों की बात सुन ली और आगे की बात जानने के लिए माता सीता ने उन्हें पकड़वा कर बंदी बना लिया और उन दोनों से पूछा कि तुम ये सब बातें कैसे जानते हो? तोते की जोड़ी ने बताया कि महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे, तो हम दोनों वहीं बैठकर ये बातें सुन रहे थे। तो माता सीता ने कहा कि तुम जिस जनक की पुत्री सीता की बात कर रहे हो वो सीता मैं ही हूँ। माता सीता ने कहा कि तुम दोनों की बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। अब मैं अपना विवाह राम के साथ होने के बाद ही तुम्हें स्वतंत्र करूँगी। तो उन दोनों ने बहुत प्रार्थना करी कि हे माता सीता, आप हमें मुक्त कर दीजिए। उन दोनों ने कहा कि हम तो आसमान में स्वतंत्र विचरण करने वाले पक्षी हैं, हमें कैद रहना अच्छा ही लगता है। तब माता सीता ने उन दोनों की बात सुनी और नर तोता को उन्होंने स्वतंत्र कर दिया और उससे कहा कि इस मादा को मैं तब स्वतंत्र करूंगी जब मेरा विवाह राम के साथ हो जाएगा। माता सीता की बात सुनकर तोता माता सीता के सामने गिड़गिड़ाता हुआ बोला कि हे माता सीता, अभी मेरी पत्नी गर्भवती है और ऐसी स्थिति में हम दोनों अलग कैसे रह सकते हैं? मैं उसके विरह को सहन नहीं कर पाऊंगा। न तोता के बार बार कहने पर माता सीता ने मादा तोता को नहीं छोड़ा तो न तोते ने श्राप दे दिया और कहा कि जैसे तू मेरी गर्भवती पत्नी को मेरे से दूर कर रही है, उसी तरह तुझे भी गर्भ अवस्था के दौरान तुझे राम से वियोग सहना पड़ेगा। और ऐसा कहकर तोते ने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। न तोते की मृत्यु के कुछ समय बाद मादा तोता ने भी न तोते के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, इन तोते की जोड़ी के श्राप की वजह से माता सीता को गर्भ अवस्था के दौरान श्री रामचंद्र जी से वियोग सहन करना पड़ा था। दोस्तों, यह एक प्रकार की किवांदियाँ हैं। कहते हैं कि अगले जन्म में वह तोता धोबी बना और उसने माता सीता के ऊपर लांछन लगाया, जिससे कि माता सीता को गर्भ अवस्था के दौरान ही वन में जाना पड़ा और प्रभु श्री रामचंद्र जी से उन्हें वियोग सहन करना पड़ा। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आप भी कभी भी अपने स्वार्थ के लिए किसी भी पशु पक्षी जीव जंतु को परेशान ना करें, उन्हें कैद ना करें, उन्हें तकलीफ ना दें। उनके द्वारा दिया हुआ श्राप आपका जीवन परिवर्तन कर सकता है और आपके जीवन में उथल पुथल ला सकता है। दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि पशु पक्षी जीव जंतु इन्हें परेशान ना करें, इन्हें अपनी ज़िंदगी जीने दें। हो सके तो इनका सहयोग करें, इनके लिए पानी रखें, इन्हें खाने की व्यवस्था करें, इनके लिए अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाएं। दोस्तों, अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हो और लगाओ कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर व्यक्त करना।